सारी चीजें खुद मेंटेन करते हैं, मतलब इट इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब। कैंपिंग इज वेरी वेरी टफ। तो इशिका की सुबह हो चुकी है और इशिका मेरी हेल्प कर रही है, मेरा कप मम्मी को देने जा रही है और इसमें रखे हुए हमारे प्यारे अंडे। इतने छोटे हो तुम, कट्टी करे कर ले, कट्टी कर ले 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 ना ले, खा ले, खा 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 ना। जी गुड मॉर्निंग है और बहुत ही कड़ाके वाली ठंड चल रही है यहाँ पे। तो 6:01 हो रहा है टाइम और इशिका दुबकी पड़ी है। कशिश को भी ठंड लगी है, मुझे भी ठंड लगी है। हम लोगों के पास प्रॉपर स्लीपिंग गियर्स नहीं है तो थोड़ी तकलीफ़ हो गई। और ऊपर देख सकते हो आप, यहाँ पे पानी जम रहा है, ओस, क्योंकि अंदर टेम्परेचर बाहर के मुकाबले थोड़ा सा ठंड गर्म है। देख के आते हैं बाहर क्या हिसाब किताब है। ये है भाई सब नज़ारे सुबह के, बहुत ही ज़बरदस्त। वहाँ से सनराइज़ होगा, वहाँ से सनराइज़ होगा। ये भाई साहब जी अपनी गाड़ी, और ये है अपन। सो जी गुड मॉर्निंग है एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। साधु पुल अश्विनी खड्ड से ज़बरदस्त वाला मौसम, ओस पड़ गई है कार के ऊपर, दूसरी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं यहाँ पे। जस्ट लुक। सो ऐसा है ये अपनी कार। रात को समेट के सोना तो अच्छा रहता है सब कुछ। कुछ लोग आए थे, उन्होंने रात को कुछ किया था, उसके अवशेष पड़े हैं यहाँ पे। इट्स ओके। तो चलो ठीक है, थोड़ा फ्रेशन अप हो लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं और उसके बाद मुलाकात करते हैं आपसे। इशिका और कशिश का ध्यान रखना है। इशिका को देखते हैं यार, रो रही थी रात को, तो करते हैं मुलाकात थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग केचियो। निन्नू आई? इधर दिखाओ, ठंड होली है? नहीं। कितनी ठंड होली है? मैं दो भी ड्रेस पहने और ये वाला है। सब पहना हुआ है? अब तो नहीं लग रही ठंड? वो है था ना, हाँ। मैंने ऊँट पे जाया तो वो वाली है। अच्छा वो वाली है जो ऊँट पे जा रहे थे? हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ढिड्डी बन गई है। कितना क्यूट लग रहा है। किसी का उठ गया? अच्छी निन्नू आई? ओके चलो अपन ड्रोन बनाते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं, ठीक है? तो इशिका की सुबह हो चुकी है और इशिका मेरी हेल्प कर रही है, मेरा कप मम्मी को देने जा रही है ना? देने जा रहे हो? इशिका इज हेल्पिंग मी आउट। और इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई यार, ये 15 मीटर से ऊपर ही नहीं जा रहा है, इसका हैक काम नहीं कर रहा है। इट्स ओके, बाद में कभी देखेंगे, टाइम बहुत ख़राब होएगा नहीं तो। सो वी आर ऑल अप और सुबह की एक्टिविटी कर रहे हैं सारी। और गर्मी अब जैसे जैसे चढ़ने लग गया ना, सूरज जैसे जैसे सूरज महाराज चढ़ने लग गए वैसे वैसे गर्मी बढ़ने लग गई। अब ठंड ऑलमोस्ट जा चुकी है और इशिका को यहाँ बैठा दिया, उसको दूध पिलाना है, तो उसके लिए हमने कुछ ये स्टोन्स निकाल के रखे हैं और ये इस पर कलर्स करेगी। तो ये एक्टिविटी मैंने इसके लिए प्लान की थी। कलर्स इसके लिए रखे हैं हमने।
वाओ। कैंपिंग करना बहुत ही पेशेंस का काम है एक्चुअली, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलारा हो जाता है, बहुत ज़्यादा खिंड जाता है, आपका सारा सामान बाहर हो जाता है। तो यू रियली नीड टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस इफ़ यू आर डूइंग कैंपिंग। इशिका को खिलाना है अंडा, और इसमें रखे हुए हमारे प्यारे अंडे। अब एक हाथ से व्लॉगिंग करना और एक हाथ से दिखाना ना बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है। ये आगे खड़ा हो गया यहाँ पे। अंडा बनाएगा तू? नीचे जस्ट वेट। नमक डाल दो। योर शेफ, योर शेफ। इसके लिए थोड़ी सी भुर्जी बना रहे हैं हम लोग। आंटी को हेलो बोल दो। हेलो। अभी मैं मिक्स कर लूँगा। अभी मेरी भुर्जी। नमस्ते। ओ। हो गए? खा लें अब, खा लें माता जी। ओ माता जी, ओ माता जी इधर देख तो लो। खा लें, खा लें माऊ माऊ। तो लेते ना। चलो चलो। सो ये टॉयलेट टेंट भी सेटअप कर लिया है और धूप बहुत हो रही है तो ये सब लगा लिया है। इसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा था तो इसको दवाई दी है हमने, सपोस्ट्री लगाई है एंड शी इज़ हैप्पी। आलू पराठा और दही मंगा लिया था भैया से। तो ये कार्यक्रम कर लेते हैं। प्याज के पराठे मंगा लिए थे क्योंकि बहुत लेट हो गए थे, और दही मंगा लिया, यहीं खा लेते हैं। कैंपिंग में और ट्रैवल में जब आप आते हो ना तो परिस्थितियाँ सेम नहीं होती, तो एकदम से अनप्लान्ड हो जाती सारी चीज़ें। तो कोई बात नहीं, अभी 11:30 पौने 12 बज रहा है। हल्की सी ठंडक भी है और धूप भी है तो मैनेजेबल है। वेट। पता नहीं उसमें सो करते करते ही सीख रहे हैं। अब काफ़ी अच्छा सा सेटअप हो गया, और उसमें जो झोल पड़ रहा था ना वो भी नहीं है, तो ये लगा लिया अपन ने यहाँ पे, और ये लगा लिया है, तो अब हो गया है परफेक्ट। अब देखो इसमें मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और ये हम लोगों ने यहाँ पे यूटेंसिल्स वॉशिंग का मैनेजमेंट बनाया है, गार्बेज सारा इधर, और गार्बेज सारा इधर इकट्ठा कर रहे हैं, और जो भी जो रह गया है ना वो सारा हम लोग एक तरफ रख देंगे। सब्जियां भी आ गई हैं। सब्जियां भी हमने ले ली है। एक यहाँ पे ट्रक आया था जो सप्लाई करता है इधर। आसपास जो भी गार्बेज पड़ा है ना वो सब एंड में उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हमारी तरफ से कुछ रह जाता है तो फाइनल टच बाद में करेंगे। बेटू क्या कर दिया? ओ शिट शिट शिट, मेरा पानी का बाल्टी गिर गया। तो आज खाने में हम लोग बना रहे हैं आलू मटर की सब्जी। मटर एंड आलू रेडी, टमाटर एंड प्याज इज आल्सो रेडी। कैंपिंग इज वेरी वेरी टफ एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगर अपन लोग कैंप पे ये सोच के आ रहे हैं कि अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है, आराम से बैठना है, तो माइंड यू यहाँ पे अपने घर से ज़्यादा काम करना पड़ता है। अभी देखिए हम लोग नहाए भी नहीं हैं और मैं सुबह से लगी हुई हूँ 6 बजे से। स्टिल लॉट ऑफ आवर वर्क नीड्स टू बी डन स्टिल एंड इट्स हीटेड। इनफैक्ट मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं अपनी इनर उतार लूँ जो मैंने रात को पहना था। हम लोग जिस कैंप साइट पर रुके हैं ही इज़ वेरी वेरी हेल्पिंग, सभी तरह की मदद कर रहे हैं। वो सफिशिएंट वाटर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप कैंप कर रहे हो और पानी नहीं है तो इट्स सो डिफिकल्ट। पर यही तो मज़ा है, इसीलिए हम लोग आए थे। सुजी मैं तो आया हूँ, मैं वहाँ पे कार्यक्रम कर रहा हूँ अपना। अब कार्यक्रम से आप लोग समझ जाना। इशिका को मैंने अपना खाना खिला दिया है। शी वॉज हाईली कॉन्स्टिपेटेड, पिछले 2-3 दिनों से उसने पॉटी नहीं करी थी। अब दीज आर दी चैलेंजेस यार, मतलब हम लोग तो अभी धीरे धीरे लर्न कर रहे हैं, यू नो, तो बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी है।
तड़का सीधे नाक के अंदर और नाक से सीधे फेफड़ों के अंदर। तो ठीक है, आलू मटर बन रहे हैं बहुत ज़बरदस्त। और सूर्यांश के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ही इज़ ए जेम ऑफ ए पर्सन। 4 टेंट्स हैं यहाँ पे, क्या लोकेशन है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। सो इफ़ एनीबडी इज़ लुकिंग फॉर ए ओवरलैंडिंग एंड इफ समबडी इज़ लुकिंग टू कैंप, तो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन इन साधुपुल। मुझे ऐसा लगता है इससे अच्छी और कोई जगह हो ही नहीं सकती। जितना पानी मांगो उतना मिल जाता है, बिजली मिल जाएगी आपको। हमने अपना फ्रिज लगा रखा है उनके यहाँ, रात भर से वो लगा हुआ है। और कुछ हमें अगर इंस्टेंट ऑर्डर्स चाहिए होते, क्योंकि कई बार टाइम नहीं होता ना इतना सारा, तो हम उनसे बोल देते हैं। जैसे मैंने रात को चिली चिकन मंगाया था, तो वॉट एवर यू नीड, इशिका के लिए फुल्का मंगाया था। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, यू नो, कैंपिंग में इट इज़ ह्यूज टाइम कंज्यूमिंग। आप लोग देख सकते हो जो सेटअप है वो बहुत बड़ा हो गया है अभी, और ये जैसे तैसे हम लोग ने फिक्स किया। बड़ा होता जा रहा है। हाँ, धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पता नहीं कितनी रातें कटने वाली हैं और कितने दिन कटने वाले हैं। बनाना बढ़ता जा रहा है। अभी हमारे कपड़े में सूखेंगे। सही बात है। तो ये जो रोप है आप लोग देख सकते हो, ये रोप हमने लगाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये रोप इसलिए लगाई गई है क्योंकि अभी वहाँ पे हमने एक भाई जी को बुलाया है, उनको हमने 200 रुपये दिए हैं और 200 रुपये भैया ने दिए हैं। तो हम लोग उनसे कपड़े धुलवा रहे हैं और मैं आपको सूर्यांश भैया से मिलवाता हूँ ले जाके, अपन मुलाकात कर लेते हैं। तो ये मेरे साथ खड़े हैं सूर्यांश जी। थोड़ा सा आप मुझे बता दो लोकेशन के बारे में, आपका जो ब्रांड है उसका क्या नाम है और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल सकती है। ये अपनी कैंपिंग साइड है, द हाइड आउट कैंप्स, आप जैसे कि देख सकते हो पीछे। ये लोकेशन हमारी साधुपुल है, ये रिवर वैली साधुपुल बोलते हैं यहाँ को। और यहाँ पे आप अपने आगे अपना मतलब प्रॉपर इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे अपने कैंप्स लगा सकते हो आप। यहाँ पे खाने वगैरह को आपको सब कुछ मिल जाता है यहाँ, वेज नॉन वेज। बाकी प्रॉपर ग्राउंड स्पेस है अपने पास। हाँ जी, काफ़ी अच्छा ग्राउंड स्पेस है और भैया ने काफ़ी नीट एंड क्लीन करके रखा है। हमें ये पसंद आई थी, भैया ने जो हमने बोला ना वो उन्होंने हमको प्रोवाइड कर दिया। पानी जितना चाहे मर्जी, मतलब इतने दिल के साफ है। भैया खुद पर्सनली सारे काम करते हैं, उनके पास 4 टेंट्स हैं, खुद सफाई का ध्यान रखते हैं और सारी चीज़ें खुद मेंटेन करते हैं। मतलब इट इज़ ए वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब। और भैया आपके जो टेंट, टीम वर्क है, साथ में नवीन। नहीं बिल्कुल, हाँ जी, इनके यहाँ शेफ भैया भी हैं, नवीन हैं, अभी 2-4 बंदे और हैं। मैं भी आपको उन लोगों के बारे में भी बताऊंगा। एक टेंट भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इनका। अगर आप लोग टेंट कैंपिंग करने आ रहे हैं यहाँ पे, ये वाला ही, तो आप लोग ये भी अवेल कर सकते हैं। अगर आप लोग अपनी ओवरलैंडिंग ट्रिप प्लान कर रहे हैं, कार कैंपिंग करने आ रहे हैं, तो आप वो भी प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, इट्स क्वाइट स्पेशियस एंड वेरी वेरी नीट एंड क्लीन। मतलब अगर आप साधुपुल आ रहे हो, लोगों का ऐसा मानना होता है कि साधुपुल में बहुत गंदगी हो रही है और वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, वो एक सेपरेट कहानी है। पर आप लोग खुद देखो अपनी आंखों से, इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे एक पंखा दिया हुआ है रात को जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, डस्टबिन है, बेड है जिसमें बड़ी क्विल्ट है, एक एक्स्ट्रा डबल बेड का ब्लैंकेट है, एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल बाथरूम। कितना बढ़िया है यार, बहुत ही साफ़ सुथरा है। भैया इनका क्या रेट से अगर कोई कपल आना चाहे? इनका ये 1500 है ऐसे, बाकी नेगोशिएशन हो जाती है। ठीक है। तो बहुत ही कंफर्टेबल प्राइसिंग में आपको ये टेंट मिल जाएगा और इन वादियों का लुफ्त आप आराम से उठा सकते हो। और सूर्यांश जी का नंबर मैं लिंक में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये भैया भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। क्या नाम है आपका? नवीन भाई, गौरव भाई। ओके जी। कपल एंड हाँ, फैमिली वाला हुआ। बिल्कुल प्रॉपर कपल और फैमिली वाली फीलिंग, बिना किसी हॉच पॉच रिस्ट्रिक्शन के। और मतलब कहना चाहिए ना, इट इज़ अवे फ्रॉम द क्राउड, ये कहलाना चाहिए। ठीक, नॉटी अरे ये फीमेल है? हाँ, ये फीमेल है। अरे तो अभी से लगे पड़े हो तुम साले। ये भी फीमेल है? ये मेल है। ये मेल है, तुम अभी से लगे पड़े हो साले। तुम अभी से लगे पड़े हो। तुम छोटे हो तुम, इतने छोटे हो तुम। कट्टी करे कर ले, कट्टी कर ले ना, ले खा ले, खा कौन भूल गया? खा ना, खा ले। ये बड़ी है शायद, यहाँ ठंड पड़ती है ना इसलिए इनके ऐसे बाल होते हैं। हाँ, हमारे यहाँ से नहीं है, ये किन्नौर से आए। ये किन्नौर से आए? किन्नौर से आए। हाँ। ये किन्नौरी गद्दी है। ये यहाँ की ब्रीड वो है जो एक बड़ा सा बॉस्को है। हाँ, ये दोनों ही किन्नौर से ये हैं? दोनों किन्नौर से, यही लेके आया नवीन। मैंने मंगाया एक था, ये 2 ले आया, बीच भी ले आया। तल पड़े। मेरा भी बड़ा फर्स्ट एक्सपीरियंस है डॉग के साथ। हाँ, पहली बार ही पाले मैंने। हाँ जी।
चल पड़े, चल पड़े, 20 दिन हो गए इसको, बढ़िया। चल पड़े। क्या हुआ, कपड़े आ गए धुल के? हाँ साफ कपड़े धोए आंटी ने। यार इसमें तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मशीन से भी बेटर धोए। सच में? रियली वॉश फॉर क्लीन। तो जी कपड़े धुल के आ गए अपन अपने। और यार ये तो वाकई में मशीन से साफ धो रहे हैं यार। वो उधर धो रही हैं क्या? हैं? उधर धो रही हैं? ओहो, बड़ी मेहनती लेडी है यार। मैं बोल के आता हूँ यार। अरे पर वाकई में बैठिए बैठिए। आंटी बड़े साफ धोए आपने कपड़े, बहुत ही अच्छे धोए आपने तो कपड़े। हमारे मशीन है, इतना अच्छा मशीन नहीं धोती। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे।